मौसमी चटर्जी की जीवनी। परिचय। मौसमी चटर्जी, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1955 को इंदिरा चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ, भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत हैं, जो हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों में अपने बहुमुखी प्रदर्शन और स्थायी योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। बंगाली ब्राह्मण परिवार से आने वाली चटर्जी की मनोरंजन उद्योग में यात्रा कम उम्र में शुरू हुई, जब उन्होंने 1967 में बंगाली हिट बालिका बधू में एक बाल नायिका के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उन्हें नहीं पता था कि यह शुरुआती भूमिका उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। 5 दशकों से अधिक के उल्लेखनीय करियर का रास्ता, जिसने अपने समय की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 2019 में चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रैंक में शामिल होकर एक नई यात्रा शुरू की। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। मौसमी चटर्जी, जिनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय है, का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसकी जड़ें अविभाजित बंगाल के बिक्रमपुर में थी। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय भारतीय सेना में कार्यरत थे, जबकि उनके दादा एक न्यायाधीश थे। छोटी उम्र में इंदिरा चट्टोपाध्याय ने प्रसिद्ध संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से शादी की। साथ में उनकी 2 बेटियां हैं। जयंत मुखर्जी रविंद्र संगीत के प्रतिपादक हैं, और यह उनके पति और ससुर के समर्थन और प्रोत्साहन के कारण था कि इंदिरा ने स्क्रीन नाम मौसमी को अपनाते हुए फिल्मों में अभिनय करने के प्रस्ताव स्वीकार किए। अपने सफल फिल्मी करियर के बावजूद मौसमी चटर्जी ने हमेशा अपनी पेशेवर भूमिकाओं से ऊपर अपने परिवार को प्राथमिकता दी। दुखद बात यह है कि उनकी बेटी पायल, जिसे टाइप 1 मधुमेह का पता चला था और 2018 से कोमा में थी, का 13 दिसंबर 2019 को निधन हो गया। मौसमी चटर्जी का फिल्मी डेब्यू तरुण मजूमदार द्वारा निर्देशित बंगाली हिट बालिका बधू 1967 में एक बाल नायिका के रूप में हुआ, जब वह 15 साल की थी। अपने डेब्यू के बाद बंगाली फिल्मों के ऑफरों की भरमार होने के बावजूद वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और अपनी करीबी चाची की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ते समय उनकी शादी हो गई। मौसमी चटर्जी, जिन्हें घर में इंदिरा के नाम से जाना जाता था, को प्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी बाबू से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जो उनके अभिभावक और पड़ोसी भी थे। इसके बाद वह परिणीता और अनिंदिता जैसी बंगाली फिल्मों में दिखाई दी। 1972 में मौसमी चटर्जी ने शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अनुराग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म एक बड़ी सफलता साबित हुई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला और एकमात्र नामांकन अर्जित किया, जबकि फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। शुरू में एक अंधी लड़की की भूमिका निभाने में झिझक रहे चटर्जी को सामंत ने आश्वासन दिया था कि वह उसे प्रशिक्षित करेंगी, लेकिन उनके प्राकृतिक अभिनय कौशल ने मुहूर्त शॉट के दौरान उन्हें प्रभावित किया, जिससे आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता समाप्त हो गई। 1973 में मौसमी चटर्जी के अभिनय करियर ने गति पकड़ी जब उन्होंने नैना में शशि कपूर, कच्चे धागे में विनोद खन्ना और उस पार में विनोद मेहरा के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने थ्रिलर बेनाम में तत्कालीन संघर्षरत अमिताभ बच्चन और नाटक हमशक्ल में राजेश खन्ना के साथ काम किया। हालांकि 1974 की उनकी सबसे सफल फिल्म मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान थी, जिसमें उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपना पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। मौसमी चटर्जी कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें स्वराग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, जितेंद्र के साथ ज्योति बने ज्वाला, शशि कपूर के साथ स्वयंवर और आनंद आश्रम शामिल हैं।
राकेश रोशन के साथ। उन्होंने विनोद मेहरा के साथ 10 फिल्मों में स्क्रीन स्पेस साझा किया, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उम्र कैद, मजाक, जिंदगी और 2 झूठ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम और बासु चटर्जी की मंजिल 1979, राजेश खन्ना के साथ भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार और संजीव कुमार के साथ अंगूर जैसी फिल्मों में काम किया। दासी और इतनी सी बात 1981 में उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओगु बोधु सुंदरी सफल रही और 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म भन्नत भानु में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 1985 के बाद मौसमी चटर्जी ने सहायक भूमिकाओं की ओर रुख किया और वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी फिल्मों में दिखाई दी। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में मौसमी चटर्जी ने खुद को हिंदी और बंगाली सिनेमा दोनों में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उन्हें सफलता 1972 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म अनुराग से मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। 1973 में मौसमी चटर्जी ने शशि कपूर, नैना, विनोद खन्ना, कच्चे धागे और विनोद मेहरा, उस पार जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम और राजेश खन्ना के साथ हमशक्ल में काम किया। हालांकि 1974 की उनकी सबसे सफल फिल्म मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान थी, जिसमें एक बलात्कार पीड़िता के किरदार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। चटर्जी की फिल्मोग्राफी में उल्लेखनीय अभिनेताओं के साथ कई सफल सहयोग शामिल हैं। वह जितेंद्र, स्वराग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, शशि कपूर, स्वयंवर, राकेश रोशन, आनंद आश्रम और विनोद के साथ कई फिल्मों में दिखाई दी। मेहरा 10 फिल्में, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उम्र कैद, मजाक, जिंदगी और 2 झूठ शामिल हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, बेनाम, मंजिल, राजेश खन्ना, भोला भाला, प्रेम बंधन, घर परिवार और संजीव कुमार, अंगूर, दासी, इतनी सी के साथ भी काम किया। बाद 1981 में उत्तम कुमार के साथ चटर्जी की बंगाली फिल्म ओगु बोधु सुंदरी सफल रही और 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म भन्नत भानु में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 1985 के बाद उन्होंने सहायक भूमिकाओं की ओर रुख किया और वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी फिल्मों में दिखाई दी। राजनीति में कदम रखना। मौसमी चटर्जी की राजनीति में रुचि के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि संसदीय सीट के लिए उनकी बोली असफल रही। वर्षों बाद 2019 में चटर्जी ने एक अलग राजनीतिक रास्ता अपनाया और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गई और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जोड़ लिया। पुरस्कार एवं सम्मान। मौसमी चटर्जी की उल्लेखनीय अभिनय क्षमता को उनके शानदार करियर के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1968 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बालिका बधू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीता। अनुराग 1972 और रोटी कपड़ा और मकान 1974 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीता। मौसमी चटर्जी की प्रतिभा ने सीमाओं को पार कर लिया, क्योंकि उन्हें कनाडाई कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड
के लिए 2002 में जिनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। बंगाली सिनेमा में उनके योगदान को गोयनार बख्शो के लिए 2014 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 और 2016 में चटर्जी को क्रमशः फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके असाधारण काम ने उन्हें 2018 में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए पावर ब्रांड्स जर्नलिस्ट अवार्ड और 2024 में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। मौसमी चटर्जी की फिल्मोग्राफी 5 दशकों से अधिक समय तक फैली हुई है, जो विभिन्न शैलियों और भाषाओं में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में बालिका बधू 1967, बंगाली अनुराग 1972, हिंदी डेब्यू नैना 1973, कच्चे धागे 1973, रोटी कपड़ा और मकान 1974 शामिल हैं। हमशक्ल 1974, बेनाम 1974 और भी बहुत कुछ। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, जितेंद्र, शशि कपूर और राकेश रोशन जैसे प्रशंसित अभिनेताओं के साथ काम किया है। अपने फिल्मी करियर के अलावा चटर्जी ने टेलीविजन पर भी काम किया है, जिसमें धारावाहिक अलबेली 1993 सीजन 1 और सुपर डांसर 2021 सीजन 4 और इंडियाज जैसे लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो में अतिथि के रूप में शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ डांसर 2023 सीजन 3। निष्कर्ष: मौसमी चटर्जी का शानदार करियर उनके अटूट समर्पण, प्रतिभा और पीढ़ियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता का प्रमाण है। प्रमुख भूमिकाओं से लेकर सहायक किरदारों तक उनका सहज परिवर्तन उनकी कला के प्रति अनुकूलन क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनकी ऑन स्क्रीन उपलब्धियों के अलावा मौसमी चटर्जी के परोपकारी प्रयासों और राजनीतिक भागीदारी ने उन्हें एक बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में और भी मजबूत किया है। लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित ढेर सारी प्रशंसाओं के साथ मौसमी चटर्जी की विरासत भारतीय सिनेमा के इतिहास में अंकित है, जो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की पीढ़ियों को उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित करती है।